स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड मैथ्स चैप्टर 1 का पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर लिए, अब है पार्ट 5। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज यानी इनको व्यवस्थित करना। कहते हैं ना अरेंजमेंट करते हैं, व्यवस्थित करने, हर चीज को जगह पे रखनी, उसी तरह नंबर्स को भी हमें अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब आपको पता है, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है फर्स्ट में, असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको पता होगा असेंडिंग क्या होता है। क्या होता है असेंडिंग? यस, छोटे संख्या को आगे और बड़ी संख्या को पीछे। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया था आपको? छोटे बच्चों को आगे और बड़े बच्चों को पीछे। ये जो डिजिट है ये हमारे सामने छोटे बच्चों की तरह है, क्योंकि आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना, इसलिए। अब देखो ये डिजिट दी हुई है, पहले इस डिजिट को रीड करना और देखना इसके अंदर सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? 3 4 34, 2 0 20, 4 9 49, 5 7 57 एंड 6। अब बताओ सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 6। कौन सी है? 6। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6। 6 से बड़ा कौन है? फिर उससे बड़ा व्यक्ति बैठेगा कौन है? 2 0 20। वेरी गुड। 2 0 20 के बाद में 3 4 34, फिर 4 9 49, 5 7 57। अब देखो हमने 6 20 34 49 57 लिखा, इसके बीच वाले डिजिट वो नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं है। इसमें जो इस लाइन में जो डिजिट दे रखी है और जो सबसे छोटी है उसी को ही यहाँ लिखना है। जैसे क्लास में बच्चे आते हैं, कोई एब्सेंट होता है तो उसकी सीट पे कोई दूसरा आके बैठते हैं ना, इसी तरह हम छोटी संख्या को लेंगे, उसके बीच की संख्या नहीं है तो उसके नेक्स्ट वाली संख्या को इसी के पास में लेंगे। फिर है सेकंड क्वेश्चन, 15 97 80 77 41। अब सबसे डिजिट कौन सी छोटी है इसमें? 15। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 1 5 15। 1 5 15 के बाद में उससे बड़ी संख्या, इस लाइन में देखो, 4 1 41, फिर 7 7 77, 8 0 80, फिर 9 7 97। सबसे लास्ट में ये डिजिट बची ना, 9 7 97। थर्ड क्वेश्चन, 8 6 86, 7 5 75, 9 0 90, 1 2 12, 3 8 38। सबसे छोटी डिजिट कौन सी इसमें? 12। उसके बाद में 38, इसके बाद में 75, फिर है 86। वेरी गुड। फिर कौन है? 90। लास्ट क्वेश्चन है इसी सवाल का, 2 3 23, 5 92, 31 62। सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 5। फिर है 23, 31, फिर 62, 92 सबसे लास्ट की। आगे यहां तक समझ में? ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब चलना है डिसेंडिंग ऑर्डर। सबको दिखाई दे रहा है ये? अब देखो
हमने पहले क्या किया था, असेंडिंग, असेंडिंग यानी छोटी संख्या को आगे। अब अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या करेंगे, यस इसका उल्टा करेंगे। क्या होगा इसका उल्टा, बड़ी संख्या को आगे और सबसे छोटी संख्या सबसे पीछे। अब देखो 18, 36, 96, 56, 65। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी डिजिट है, 96। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, 96। अब उससे छोटी कौन सी है, 65। 65 के बाद में उससे छोटे 56, फिर 36 के बाद में आगे सबसे लास्ट में छोटी संख्या कौन सी है, 18। आगे समझ में। और इसी का उल्टा अगर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर तो ये संख्या वापस आगे आ जाएगी, फिर ये आएगी, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है 96, 65, 56, 36, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 21, 48, 31, 52। अब सबसे बड़ी कौन सी है, 52। उसके बाद में 48, फिर 31, फिर 21, फिर कौन है 17। अब देखो ये है 100, 11, 79, 9, 7। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 100। यहाँ लिखेंगे 100, 1 0 0 1 100। उसके बाद में 79, वेरी गुड। फिर क्या लिखेंगे 11 के बाद में 9, फिर 7। नेक्स्ट 36, 42, 45, 69, 94। सबसे बड़ी कौन सी इसमें, 94। फिर 69, फिर 45, 42, फिर 36। आगे समझ में। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई है, आगे आपको याद है दोनों चीजें। अब दे रखा है सी यानी देखना पैटर्न, इस पैटर्न को एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। इस पैटर्न को देखो, इसको कैसे किया हुआ है और इसमें क्या करना है, मिसिंग नंबर। अब जो ये डिजिट दे रखी है और पास में क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, इसको क्या करना है, फिल करना है। अब देखो यह 2, 4, 6, 8। तो 2 के बाद में कितना गया है, 3 नहीं है ना, 3 के बाद सीधा 4 आ गया, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 आ गया, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 आ गया। तो हमें इसके आगे वाली डिजिट कैसे लिखनी है, 8 है तो 9 नहीं लिखना, तो हम क्या लिखेंगे 10। 11 नहीं लिखना, हो गया 12। 13 नहीं लिखना, हो गया 14। 15 नहीं लिखना तो हो गया 16। ऐसे आगे से आगे चलती रहेगी। इस तरह से क्या बन गई, 2 की टेबल बन गई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। कितने का गैप है इन बीच में, 1 1 का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये कितने हैं 26, ये कितने हैं 52, 78, 104। अब देखो इसको कैसे करना है कि 26 के बाद में डायरेक्ट कितना आ गया 52, 52 के बाद में कौन आया 78, 78 के बाद में कौन आया 104। तो हमें ये पता लगाना है कि इनके बीच में कितने का गैप है। अब कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले कौन है 26, उसके बाद में कौन आ गया 52। तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 52, या तो ऐसे करो, और नहीं तो आपको पहले बता रखा है 26 है, 26 में 26 को ऐड करेंगे, ध्यान रखना ये वापस ये डिजिट आएगी 6 6 12, लग गया कैरी 2 2 4 और 1 5, आगे 52, ये हो गया 52।
52 के अंदर फिर 26 को काउंट करेंगे तो 78 आएगा। 78 में फिर 26 काउंट करेंगे तो 104 आएगा। 104 में फिर से 26 को काउंट करेंगे तब कितना आएगा? कितना आएगा? 130। कितना आएगा? 130। आगे आपको इसी तरह क्या करना है? 26 को काउंट करना है। अब देखो 130 में फिर 26 को काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 156। 156। अब 156 में फिर काउंट करेंगे किसको? 26 को, तो क्या आएगा? 182। आगे समझ में? 182 में किसको काउंट करेंगे? 26 को, तो कितना आएगा? 208। कितना आएगा? 208। आगे इन सब में कितने का गैप है? ये 26 का। 26 को 52 में काउंट करेंगे तो 78 आएगा। 78 में 26 काउंट करेंगे तो 104 आएगा। 400 में 26 काउंट करेंगे तो 130 आएगा। 130 में फिर से 26 को काउंट करेंगे तो 156 आएगा। 156 में फिर 26 को काउंट करेंगे तो 182। 82 के ऊपर 182 में 26 काउंट करेंगे तो 208। अब देखो नेक्स्ट 36, 32, 28, 24। अब देखो यहाँ तो 36 दे रखा है, फिर 2 कम कर दिए, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, तो कौन है यहाँ पे? 32। कितने का गैप है? 2 का। 36 के बाद कौन आ गया? 32। 32 से फिर 4 का 28 और 20 के बाद में बैक चलना है, बैकवर्ड है ये। ठीक, देखो अब ये देखो कैसे पता चलेगा? जैसे 2, 4, 24, ये क्या है? 2, 8, 28, 3, 2, 32, 3, 6, 36। अब देखो 4 की टेबल याद आ गई आपको? 4 की टेबल है ना? 6 4 जा 24, 6 अरे 4 6 जा 4 6 जा, ये लिखा है ना? 4 6 जा 24, यस। 6 7 जा गलत, 4 7 जा 4 की टेबल में आता है। अब देखो 24 आ गया, 36, 32, 28, 24। 24 के बाद में कितने आएंगे? 4 माइनस करने तो आएगा 20। 20। अब 20 है, 20 के में से फिर हम में से क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 16। ओके, 16 को के अंदर से फिर 4 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 12। 12 में से फिर 4 को माइनस करेंगे, कितने आएंगे? 8। ठीक है, 8 में देखो फिर 4 माइनस किया तो हो गया 4। अब देखो 4 की टेबल हो गई पूरी। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। हो गई 4 की टेबल। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब ये 1 4 14 19 24 29। अब इसमें कितने का गैप हो गया? अब देखो ये 14 है, 14 को छोड़ना है, 19 आते ही रुक जाना है। 14 के बाद 15 16 17 18 और ये आ गई 19। तो कितने का गैप हुआ? 4 का। 4 का गैप हो गया तो 29 में 4 का गैप करना तो कितने आएंगे? 29 के बाद 4 माइनस करना है, कितने आएंगे? 22। कितने आएंगे? 22। अब देखो कैसे सही, अपने को पता कैसे चलेगा ये सही है गलत है? रुको, अरे इसमें काउंट स्टार्ट। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 14 19 24 29। अब 29 के अंदर क्या करना है? 2 4 को काउंट करना है। 4 को काउंट करेंगे तब कितने आएंगे? यस 34।
34 के अंदर फिर 4 काउंट करेंगे तो 39। आगे अब तो क्या था, अब अपने आप कर लोगे। ये क्या करना है, इसके अंदर 4 को काउंट करना है। 4 को काउंट करोगे तो क्या आएगा 44। फिर अब कौन बताएगा, सबसे लास्ट बचा है 49। आगे सबको समझ में कि इस पैटर्न को देखना है, बस इतना ध्यान रखना इसके अंदर गैप कितने का। अगर नहीं पता चले तो इसको देखना इसके बीच में कौन सी डिजिट नहीं है, और ज्यादा बड़ा आ जाए तो इसको देखना सबसे पहली वाले को कि इसमें कौन सी कम दे रखी है या ज्यादा दे रखी है। अगर कम है, इससे कम है तो माइनस करना होगा, अगर इससे ज्यादा है तो इससे फर्स्ट वाली डिजिट को हम क्या करेंगे, आगे से वाली संख्या में जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। आगे आपको समझ में, ये हमने आपको करवा दिया चैप्टर 1 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।